कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं। आज ट्यूसडे है और 9 तारीख है अप्रैल की, और वक्त अभी कुछ हुआ है 11 बजे का। सुबह के जो रूटीन के काम होते हैं, नाश्ता वगैरह, कुछ कपड़े की धुलाई, ये सब कुछ थोड़ा बहुत हो चुका है। और अब बन रहा है खाना। खाने की तैयारी चल रही है किचन में। और खाने में बन रहा है आज दलीम, यानी कि खिचड़ा। सारे जितने भी घर के कुकर थे वो सब जो है वो गैस पे सवार हैं। किसी में दाल है, किसी में जौ गेहूँ है। पानी डलेगा क्या इसमें? जैसा कि आप लोगों ने देखा भी क्या क्या हो रहा है घर में, और टाइम भी 11 साढ़े 11 का है। मम्मी जो है वो किचन में लगी हुई हैं। आज दलीम बन रहा है, खिचड़ा। और धूप निकली हुई है, कपड़े धुल चुके हैं। ये सब शायद मैंने आपको बताया है अभी। और मैं जो हूँ छोटे मोटे घर के काम कर रही थी, लेकिन अभी मुझे कुछ ये ध्यान आया कि रात जो था, मैं पंखा चला के सो रही थी, लेकिन फिर गर्मी लगी तो एसी ऑन किया है। तो कुछ कंफ्यूजिंग सा मौसम चल रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी। तो एसी चलाओ तो थोड़ा ठंडा लगता है। तो रात मुझे लगी है सर्दी, तो अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना जो एक ब्लैंकेट है वो निकाल लिया जाए, क्योंकि चादर में लग रही थी ठंड। ब्लैंकेट जो है वो है मेरे बेड में। तो बेड में से निकालने के लिए सारे ये तो झाम है, ये करने पड़ेंगे। ये मैट्रेस वगैरह सब हटानी होती है, तो मुझे निकालना है ब्लैंकेट, ताकि मैं थोड़ी देर उसे धूप में डाल दूँ, या फिर देखूँगी तो मैं उसे धो दूँगी। यहाँ पर बेड में जो है, इसमें भी आधा कुछ सामान है। कपड़े भी इसमें मेरे सारे, ये देखिए चमकी वाले कपड़े। ये सूट तो मैंने पहना ही नहीं है। ये सूट मुझे इतना दिल करता है कि मैं किसी की शादी हो और जगह में पहन कर जाऊँ। ये सूट मेरी शादी के टाइम का है और ऐसे ही रखा हुआ है। लाइट जला के देखूँ। बड़ा दिल करता है इसको पहनने का। आज तक मतलब पहना ही नहीं है मैंने। ऐसे का ऐसे रखा हुआ है, सिला हुआ। पता नहीं अब तो मेरे आएगा भी नहीं। और हालांकि मैं कोई ऐसी पतली नहीं थी पहले, मैं ऐसे ही थी, लेकिन फिर भी चेंजेस तो थोड़े बहुत तो होते ही हैं। ये है सूट पूरा। खैर निकाल लें, कुछ सामान आओ और चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए, तो उनमें टाइम लग जाता है। ऐसे कई सारे सूट्स हैं इस पैकेट में रखे हुए हैं, बहुत सारी। ये वाइट एक सूट है, ये तो मैंने पहना है। ये येलो है। ये ब्लैंकेट है जो मुझे निकालने हैं। एक ये ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। मैं रख ही रही थी, ब्लैंकेट निकाल के सब बंद कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ललचा गया मेरा, और मैंने ये जो सूट था अपना, मैंने सोचा लाओ इसको निकाल करके तो देखूँ। आज तक पहना तो है ही नहीं। तो ये दुपट्टा है इसके साथ का, इस पर भी ऐसा कुछ काम करा हुआ है। बस यही तो होता है, चीज़ें जो है वो ठीक करने के लिए। बेड खोलो या बॉक्स खोलो पुराना, तो सारा टाइम जो है वो इन्हीं सब तमाशों में वेस्ट हो जाता है कि कपड़े निकाल निकाल के देखने में। जल्दी से सबको बंद करूँ।
दोनों ही कंबल मैंने निकाल लिए हैं कि फिर एक क्या धोना, दो ही धो लेती हूँ मशीन में, फिर डालूँगी तो। और बस ये है। और मुझे अपने कपड़े भी यहाँ डेली ही धोने होते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सूट नहीं है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अभी 3 सूट हैं कॉटन के, जो इस गर्मी में मेरी मदद कर सकते हैं। एक ये तो मैं ब्लू वाला है, ये पहन रही हूँ डेली एक दिन बीच, और 2 सूट और हैं मेरे, एक येलो वाला और ब्लैक वाला, जो आपने मेरे ओमान के वीडियोज़ में भी देखे होंगे सूट्स। वो सेम सूट्स हैं दोनों, ब्लैक और येलो। तो चक्कर ये है कि मेरे पहले के ब्लॉग में आपने अभी 1-2 दिन पहले के देखा होगा कि हमारे जो टेलर साहब हैं उनके यहाँ शादी थी उनकी बेटी की। तो ज़ाहिर है अब वो कपड़े तो सिल नहीं रहे हैं। तो मैंने जो मम्मी से सूट लिए हैं वो भी रखे हुए हैं। तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है पहनने की कि वो जैसे ही फ्री होंगे उनको कॉल करके पूछा जाएगा कि हम कपड़े ले आएँ। तो ये, और वो कुछ बीमार भी हो गए थे हमारे टेलर साहब, उन्हें हर्पीस वगैरह हो गया था, तो बहुत तकलीफ़ में थे। ऊपर से उनकी बेटी की शादी, दोनों ही बातें हो गई थी। तो मुझे यहाँ ये दिक्कत आई हुई कपड़े पहनने की, तो मैं डेली कपड़े धो धोकर जल्दी सुखाती हूँ। हाँ, मम्मी ने फ़ोन किया था कुछ, वो आपके कहने को कि आपको भेज आ रहा है लेने के लिए, तो उससे पूछा था।
अब बज गया है करीब 12:30 और मैंने सोचा कि मैं जाके अब जो हूँ नमाज़ की तैयारी कर लूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि झाड़ू ही मार दूँ। स्वीपर आती हैं सफाई करने के लिए, लेकिन उनका टाइमिंग कुछ ज़्यादा ऑड हो जाता है और कभी कभी 1:30 बज जाता है उनको, कहीं से देर हो जाती है। तो मैं अपने कमरे में जो होता है अक्सर बेडरूम्स में झाड़ू लगा लेती हूँ। वो आती हैं तो कभी दोबारा लगा लेती हैं या फिर सिर्फ पोछा कर लेती हैं रूम्स में। तो ये है, मम्मी जो है वो दलीम जो है लगभग बनने की तैयारी में है, सब मिल मिल करके उसको घोटा चला रहे हैं उसमें। तो बस, और धुलाई वगैरह भी मेरी हो गई है कपड़ों की, ब्लैंकेट्स की बस। और जो मैं हूँ आज जो वीडियो बना रही हूँ इसमें सोच रही हूँ कि साथ से ही मैं बोलती चलूँ, नहीं तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और आप लोगों को मैंने सोचा था कि मैं अपना सेटअप भी दिखाऊंगी जहाँ पर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, कितनी दिक्कत होती है मुझे वहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि आज ना करूँ, मतलब बिना उसके मैं वीडियो करके देखूँ इसमें ही बात करके आप लोग से। तो बस अब ये करती हूँ मैं काम और चलती हूँ आगे के कामों की तरफ। बस अब नहाने जा रही हूँ मैं। और ये जो सूट है एक मेरा, आप लोग ने देखा होगा, ये सूट है मेरे पास। ऐसा ही एक येलो ब्लैक सूट है और ये ब्लू जो मैं पहनी हुई है। 3 सूट है मेरे पास। इन्हीं को धो धो के मैंने इनका बुरा हाल कर रखा है। और कोई सूट ही मैं नहीं लाई हूँ मान से, बस क्योंकि सामान इतना हो जाता है कि कितने कपड़े हम ला सकते हैं। ये 3 सूट मैं इस बार ले आई थी पहनने के लिए घर में, ये सोच कर के अब गर्मी इतनी हो रही है तो मुझे बनाने ही है। वहाँ पे भी मेरे सूट अब जो इतने ज़्यादा बचे नहीं थे ओमान में भी, चंद सूट हैं जिनको मैं रिपीट करती रहती हूँ। अभी टेलर साहब को फ़ोन भी किया था हमने अपने, उनसे पूछने के लिए कि अब आपने शॉप खोल ली होगी, क्योंकि अब तक तो आपने शादी में मिले हुए लिफाफे भी गिन लिए होंगे सब। अब तो दुकान खोल लीजिए। लेकिन अभी उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया है, इसका मतलब कि अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है दोबारा काम शुरू करने में। तो फ़िलहाल बस अभी मुझे इन्हीं सूटों पे गुजारा करना है धो धो कर। ये 30 हैं ये। हाँ। मैं खाना खाया यहाँ ठीक से, अच्छे से? हाँ हाँ हाँ। पेट भर के खाया? हाँ हाँ हाँ। टॉम को क्या खिला रही हैं? खत्म। टॉम खा चुका? फुल। फुल? टॉम गंदा बच्चा है। गंदा बच्चा है। बोलता है ना। हाँ बोल रहा है टॉम। गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ। मैं जाऊँ नहाने? बैठी, आप बैठी हुई हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है। मैं 10 बजे आती हूँ। अच्छा, मियाँ के साथ आती हो अपने? नहीं, रिक्शे से आती हूँ। रिक्शे से आती है? वो पहले आ जाती है। अच्छा। 7 बजे आ जाते हैं वैसे, मैं देर से आती हूँ। अच्छा। पहले मैं 7 आती थी। तुम्हारी वापसी कितने बजे होती है? अब होगी? तो खाना पका के आती है, मेरी बेटी पकाती है? अच्छा, वो सब संभाल लेती होगी बच्ची। हाँ अच्छी नहीं होती, होती तो है। मैंने सोचा था गोभी गाजर का अचार बना लूँ, अगर बनाएगा। हाथ की वैसे मैंने नहीं लिया, जब हाथ में वो था तो। नहीं, हाथ से तो कुछ नहीं है। गाजर ऐसी है, गोभी वैसी है। बन तो सकती है, अच्छी है गोभी गाजर। ले ली थोड़ा सा बन जाए, जब बन तो बहुत अच्छा बन जाए। इतने कम 2 गाजर अचार के लिए 2 गाजर का अचार बनेगा? क्या भाव है इसके? आधा किलो दे दो। आधा किलो एक बड़ी सी अंदर से छेद वाली हटा देना। हाँ अचार में, क्योंकि सब्जी में तो कोई बात नहीं, चल जाता कुछ भी। अचार में साफ़ होना चाहिए। एक बड़ी सी गोभी, साफ सी गोभी। लेके जा रही माल। जरा राजेश को भेज ना, अच्छा मत लगे तो सही मिल जाएगा ना। ये झाड़ू किसकी रख गए हो? क्या अचार की तैयारी? ये तो ख़राब नहीं है अंदर से। चलो भाई, यहाँ पे भी मेरा गोभी गाजर का एक अचार बनेगा।
मैं आ रही हूँ, कोई है तो नहीं। रोटी जगह रोटी खाना थी? रोटी अच्छा, मैंने कहा उससे क्या होता है। स्टैंड भी रख लिया। कोई बच्चा है नहीं, कोई नहीं होगा। खूब ठंडा, मज़े मज़े का। अब आप खा सकते हो इसमें गरम दाल। उन्होंने क्या किया, ये डाल दिया रोटी के बर्तन में, उल्टा काम कर रही है क्या। अब क्या है? कोई प्याला नहीं मिला, मैंने पता नहीं कुछ रखा है प्याला। उन्होंने ना वो डाल दिया, उल्टा काम कर दिया इन्होंने। रोटी को दाल डाल दी, वो धनिया है।